नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के एक्ट 5 का सीन 4 देखते हैं। ये सीन कंट्री नियर डंसनेन। कंट्री का मतलब यहाँ देहात है और डंसनेन के पास देहात का ये दृश्य है। अ वुड इन व्यू, एक जंगल दिखता है सामने। एंटर विद ड्रम एंड कलर्स, प्रवेश करते हैं ड्रम बजाते हुए, और कलर्स जैसा कि मैंने पहले बताया बैनर्स आप बोल सकते हैं, झंडे बोल सकते हैं। मेलकम एंड सिवार्ड एंड यंग सिवार्ड, तो मेलकम है, सिवार्ड से आप परिचित हैं, और उसका बेटा है ये यंग सिवार्ड। मैकडफ है, मेंटियथ है, कैथनेस है, एंगस, लेनक्स, रॉक्स एंड सोल्जर्स मार्चिंग, तो ये सब मार्च करते हुए प्रवेश करते हैं। मेलकम कज़न्स, आई होप द डेज आर नियर, भाइयों मेरा विश्वास है, मुझे उम्मीद है, द डेज आर नियर, कि वो दिन आ गए हैं, एट हैंड, पास में ही। दैट चैम्बर्स विल बी सेफ, कि चैम्बर्स माने जो हमारे शयन कक्ष हैं जहाँ हम सोते हैं वो सुरक्षित होंगे, क्योंकि राजा डंकन सोए हुए थे एक चैम्बर में और वो सुरक्षित नहीं था वहाँ, वो मारे गए। तो मेलकम कह रहा है कि अब वो दिन आने वाले हैं जब हम आराम से सो सकेंगे, और हमारे जो सोने के चैम्बर होंगे, जो कमरे होंगे, शयन कक्ष होंगे, हमारे बेडरूम होंगे, वो सुरक्षित होंगे। मेंटियथ, वी डाउट इट नथिंग, हमें इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, बिल्कुल भी शक नहीं है इस बात में कि अब ऐसा होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सीवार्ड, वॉट वुड इज़ दिस बिफोर अस, वॉट वुड कैसा जंगल, इज़ दिस ये है, बिफोर अस हमारे सामने ये कैसा जंगल है। मेंटियथ, द वुड ऑफ बर्नाम, ये बर्नाम का जंगल है। मेलकम, लेट एवरी सोल्जर ह्यू हिम, यानी जो हर सैनिक है, ह्यू माने काट ले, हिम माने अपने लिए। डाउन अ बव, बव माने एक टहनी, एक शाखा, और एंड बियर इट बिफोर हिम, एंड बियर इट, और इसको पकड़ ले, धारण करे, बिफोर हिम अपने आगे, अपने हाथ से पकड़ ले, एक टहनी काटे इस जंगल में से और अपने हाथ में पकड़ ले, अपने सामने आपको मतलब छिपा ले, देयर बाय, जिससे कि शैल वी शेडो, मतलब हम छिपा कर रखेंगे, शेडो माने छिपा कर रखेंगे। द नंबर्स माने संख्या, ऑफ आर होस्ट माने अपनी सेना की, कि कितने सैनिक हैं, ये संख्या, ये नंबर हमारा छिप जाएगा। एंड मेक डिस्कवरी, एंड मेक बना देंगे, डिस्कवरी मीन्स जानकारी को, एयर माने गलत, इन रिपोर्ट ऑफ अस, जो हमारी रिपोर्ट जाएगी, यानी जो देखने वाला सामने देखेगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि हम कितने सैनिकों को लेकर आए हैं, और वो गलत रिपोर्ट लेकर जाएगा मैकबेथ के पास। इसलिए एक एक टहनी तोड़ो भाइयों, एक एक शाखा इस पेड़ की, इस जंगल में से तोड़ो और अपने सामने उसको छुपा लो अपने आप को। सोल्जर्स, इट शैल बी डन, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। सिवार्ड, वी लर्न नो अदर, वी लर्न मीन्स हमें जानकारी मिल रही है, नो अदर कोई और नहीं, बट बल्कि, सिवाय इसके, द कॉन्फिडेंट टायरेंट, कॉन्फिडेंट माने निश्चिंत, टायरेंट यानी जो दुष्ट मैकबेथ है, उसी के लिए बोला गया तानाशाह। कीप्स स्टिल यानी अभी भी है, या फिर शांति से है, या फिर निश्चिंत है, इन डंसनेन, डंसनेन में, या फिर वो कॉन्फिडेंट है अपनी जीत के लिए और वो डंसनेन में है। एंड विल एंड्योर, और एंड्योर माने सामना करेगा, फेस करेगा। आर सेटिंग डाउन बिफोर इट, आर सेटिंग डाउन मीन्स हमारे सेट होने की का इंतज़ार करेगा, बिफोर इट इसके सामने, डंसनेन के सामने, यानी वो इंतज़ार कर रहा है कि हम वहाँ डंसनेन के सामने जाकर घेरा डालें। मेलकम, टिज़ हिज मेन होप, टिज़ ये, हिज उसकी, मेन मुख्य, होप उम्मीद है, यही उसकी मुख्य उम्मीद है। फॉर क्योंकि, वेयर देयर इज़ एडवांटेज टू बी गिवन, बोथ मोर एंड लेस हैव गिवन हिम द रिवोल्ट, तो फॉर क्योंकि, वेयर जहाँ कहीं भी, देयर इज़ एडवांटेज फ़ायदा है, टू बी गिवन यानी मिल सकता है, बोथ दोनों ही तरीके के, मोर मीन्स बड़े, एंड लेस माने छोटे, हैव गिवन हिम
मीन्स उन्होंने कर दिया है, द रिवोल्ट माने विद्रोह। चाहे कोई बड़ा सामंत हो या कोई छोटा सामंत हो, सभी ने उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया है। उनको जहाँ कहीं भी एडवांटेज मिल रहा है या फिर अपॉर्चुनिटी मिल रही है या मौका मिल रहा है, तो जिसको जहाँ मौका मिल रहा है, छोटा बड़ा व्यक्ति सामंत जो उसके हैं, सभी ने रिवोल्ट कर दिया है। एंड नन सर्व, और कोई भी सेवा नहीं कर रहा, विद हिम, उसके साथ, यानी उसके साथ कोई भी आदमी काम नहीं कर रहा। बट कॉन्स्टेंट थिंग्स, कॉन्स्टेंट माने ज़बरदस्ती, सिर्फ ज़बरदस्ती के थिंग्स यहाँ लोगों के लिए आया है। सिवाय ज़बरदस्ती के कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। होज हार्ट्स, जिनके दिल आर एब्सेंट टू, वो भी एब्सेंट हैं, यानी जो लोग काम कर रहे हैं वो वहाँ दिल से काम नहीं कर रहे, बल्कि कॉन्स्टेंट होके काम कर रहे हैं, मतलब कि मजबूर होके काम कर रहे हैं, प्यार से काम नहीं कर रहे। बाकी जिसको जहाँ मौका मिला है वो तो भाग खड़ा हुआ वहाँ से। मैकडफ, let our just censors attend the true event and put we on industrious soldiership. Let us just censors, यानी जो हमारी बुद्धि है, विवेक है, वो उसके लिए आया है जस्ट सेंसर। सेंसर माने तो वैसे आलोचना करना होता है, और जस्ट माने न्याय होता है, न्याय संगत होता है। तो हमारी जो न्याय संगत आलोचना है कि मतलब हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बुद्धि है, विवेक है हमारा, अटेंड द ट्रू इवेंट। अटेंड माने वो हाजिर रहे, द ट्रू इवेंट, सच्ची घटना के वक्त, यानी कि जब युद्ध हो। यहाँ पर ट्रू इवेंट किसके लिए आया है? बैटल के लिए, युद्ध के लिए। तो जब युद्ध यहाँ पर हो तो हमारी जो बुद्धि विवेक है वो हमारे पास रहे। एंड पुट ऑन इंडस्ट्रियस सोल्जरशिप, एंड पुट वी ऑन, और हम धारण करें, यानी कि हम बने, इंडस्ट्रियस माने मेहनती, और सोल्जरशिप वही सैनिक, कि हम यहाँ अच्छे सैनिक साबित हों, हम अच्छे से तैयारी करें लड़ाई की, युद्ध की। सीवार्ड, द टाइम अप्रोचेस, वो वक्त आ रहा है, दैट विल विद ड्यू डिसीजन, जो कि उचित निर्णय के साथ, मेक अस नो, हमें बता देगा, वॉट वी शैल से वी हैव, वॉट जो कुछ, वी शैल से हम कहें, वी हैव हमने प्राप्त कर लिया है, हमारे पास है, एंड वी ओ, और क्या हमें प्राप्त करना है। ओ माने ऋणी होना, या फिर हमको जो प्राप्त करना है, कि कितना हमने हासिल कर लिया और कितना हमको हासिल करना है, वक्त बताएगा। थॉट्स स्पेक्युलेटिव, देयर अनश्योर होप्स रिलेट। थॉट्स मीन्स विचार, स्पेक्युलेटिव माने जो अंदाज़ा लगाया जाता है, यानी जो एक्चुअल नहीं होते, स्पेक्युलेटिव थॉट्स कहलाते हैं। तो अंदाजे वाले विचार, देयर अनश्योर होप्स, अनश्योर मीन्स जो निश्चित नहीं है, होप्स उम्मीदें, रिलेट माने बताते हैं। तो जो हम अंदाजे लगाते हैं उनसे हमारी उम्मीदें अनश्योर हो जाती हैं, यानी अनिश्चित हो जाती हैं, और वो ऐसे विचार हमको अनिश्चित उम्मीदें बंधाते हैं। रिलेट माने बंधाते हैं या सुनाते हैं या देते हैं। बट सर्टेन इश्यू स्ट्रोक्स मस्ट आर्बिट्रेट, बट लेकिन, सर्टेन माने निश्चित, यानी सॉलिड, इश्यू जो रिज़ल्ट है, स्ट्रोक्स होते हैं जो हमारे वार हैं, जो हम वार करेंगे, वो उनसे क्या है, निश्चित परिणाम निकलेगा। सर्टेन इश्यू इश्यू का मतलब यहाँ कॉन्सिक्वेंस आप कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं। सर्टेन सुनिश्चित, श्योर। मस्ट आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट का मतलब निकल कर आएगा। तो निश्चित परिणाम, एक सर्टेन रिजल्ट निकल कर आएगा जो हम स्ट्रोक्स करेंगे, मतलब जो हम वार करेंगे युद्ध में। टुवर्ड्स विच, जिसकी ओर, एडवांस द वार, ये युद्ध जा रहा है। एक्सिएंट मार्चिंग, और मार्च करते हुए ये लोग निकल जाते हैं, यानी युद्ध हो रहा है, युद्ध की तरफ निकल जाते हैं। ये तो छोटा सा सीन था, तो सीन 5 भी हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। वो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे सीन्स हैं। ये सीन भी डंसिनेन का है, लेकिन ये विद इन द कैसल,
जो डंसनेन जगह है, देहात है, पहाड़ी है, उसके अंदर किले का दृश्य है। तो किले के अंदर का जो दृश्य होता है वहाँ मैकबेथ होता है, किले के बाहर का जो दृश्य होता है वहाँ पर ये बाकी लोग होते हैं, मैकडफ, मेलकम और ये जो अंग्रेज़ी सेना है, ये सब लोग होते हैं। तो अब किले के अंदर का दृश्य आ गया। और एंटर विद ड्रम एंड कलर्स, तो यहाँ भी ड्रम बज रहा है, यहाँ भी बैनर्स हैं, पताकाएँ हैं। मैकबेथ, सीटन और सोल्जर्स, तो यहाँ मैकबेथ, सीटन और सोल्जर्स प्रवेश करते हैं। मैकबेथ, हैंग आउट आर बैनर्स, हमारे बैनर लटकवा दो। ऑन द आउटवर्ड वॉल्स, जो बाहर वाली दीवारें हैं ना हमारे किले की, उन पर हमारे बैनर्स लटकवा दो। द क्राई इज़ स्टिल, द क्राई जो चीख है, इज़ स्टिल अभी भी सुनाई दे रही है। दे कम, कि वो आ रहे हैं, हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि वो आ रहे हैं। आर कैसल्स स्ट्रेंथ, हमारे किले की जो ताकत है, विल लाफ, वो हंसेगी, असीज़, एक घेरे पर, टू स्कॉर्न मीन्स तिरस्कार करके, यानी हमारा किला इतना ताकतवर है, इतना मजबूत है कि इसका कोई भी अगर सीज़ का मतलब होता है घेरा डालना, तो कोई भी इसका घेरा डालेगा तो हमारे किले की ताकत उसका मजाक बनाएगी, उस पर हंसेगी। और स्कॉर्न माने नफ़रत होता है, तो नफ़रत के साथ हंसेगी। हियर लेट देम लाई, यहाँ उनको पड़े रहने दो, यानी वो लोग आएंगे, किले का घेरा डालेंगे। आपने ट्रोजन वॉर के बारे में अगर सुना हो तो 10 साल तक घेरा डाले रहे थे ट्रॉय का, जो स्पार्टन्स थे, लेकिन घुस नहीं पाए थे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर मैकबेथ को भी लग रहा है कि ये लोग घेरा डालेंगे मेरे किले का, और लेकिन अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो हियर लेट देम लाई, यहाँ उनको पड़े रहने दो, टिल, जब तक कि फेमाइन मीन्स भूखमरी, यानी कितने दिन सेना घेरा डाल के रह सकती है, भूखे मरेगी ना, कितना राशन पानी कितना लेके आएंगे अपने साथ। तो जब तक कि फेमाइन यानी कि भूखमरी, एंड द एग, एग एक प्रकार का बुखार होता है, तो यहाँ पड़े पड़े बुखार आ जाएगा, बाहर पड़े रहेंगे तो जो बुखार है, ईट देम अप, उनको खा के ख़त्म न कर दे, यानी कि भुखमरी और बीमारियां उनको ख़त्म न करें, तब तक उनको यहाँ पड़े रहने दो। वर दे नॉट फोर्स्ड, अगर वो बाध्य नहीं होते, विद दोज दैट शुड बी आर्स, वी मस्ट हैव मेड देम डियरफुल, बियर्ड टू बियर्ड। अच्छा, ये कह रहा है वर दे नॉट फोर्स्ड, मतलब कि उनको अगर ताकत नहीं मिली होती है ना, उनको अगर मदद नहीं मिली होती, विद दोज, उन लोगों से, दैट शुड बी आर्स, जो हमारे होने चाहिए थे। मैकबेथ को जो छोड़कर भाग गए ना लोग, सामंत लोग और उसके अपने लोग जो छोड़कर भाग गए हैं, उनके लिए कह रहा है मैकबेथ कि दैट शुड बी आर्स, जो हमारे होने चाहिए थे। अगर उन लोगों की मदद न मिली होती इनको जो आ रहे हैं अटैक करने, वी माइट हैव मेट देम, तो हम उनका सामना करते डियरफुल माने साहस के साथ, हिम्मत के साथ, बियर्ड टू बियर्ड माने आमने सामने, एंड बीट देम, और उनको पीट देते, बैकवार्ड होम, वापस घर भगा देते, यानी उनको पीट पीट कर वापस घर भगा देते। लेकिन अब करें क्या, हमारे अपने लोग छोड़कर हमें भाग गए और उनके साथ मिल गए हैं। अ क्राई ऑफ विमेन विदिन, अंदर से औरतों के चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आती है। व्हाट इज़ दिस नॉइज़, ये क्या शोर है। सेटन, इट इज़ द क्राई ऑफ विमेन, ये औरतों की रोने की आवाज़ है। माई गुड लॉर्ड, मेरे अच्छे स्वामी, एग्जिट, और वो निकल जाता है। मैकबेथ, आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं तो लगभग भूल ही गया हूँ। द टेस्ट माने स्वाद, ऑफ फियर्स, डर का। द टाइम हैज़ बीन, एक समय ऐसा रहा है, माई सेंसेस, कि मेरी जो इंद्रियां हैं, वुड हैव कूल्ड, ठंडी पड़ जाती थीं, टू हियर, सुनकर, अ नाइट शीक, रात में किसी की चीख, एंड माई फेल हेयर, और मेरे फेल ऑफ हेयर मतलब जो मेरे सिर के बाल हैं, वुड एट अ डिस्मल ट्रीटाइज, डिस्मल माने गंभीर या डरावना, ट्रीटाइज कहानी, यानी एक गंभीर कहानी पर या एक डरावनी कहानी पर, राउज, खड़े हो जाते थे, एंड स्टर, और कांपने लगते थे, एज लाइफ वर इन इट, जैसे कि उनमें जीवन हो। बाल तो निर्जीव होते हैं, डेड होते हैं, लेकिन मेरे बाल ऐसे खड़े होकर कांपने लगते थे जैसे कि उनमें जीवन हो।
आई हैव सप्ड, मैंने पूरा भरकर खा लिया है। फुल विद हॉरर्स, यानी जितने डर हैं उनको खूब भर भर कर मैंने खा लिया है, मैंने सहन कर लिया है। डायरनेस familiar to my slaughterous thoughts cannot once start me। डायरनेस क्रूअल्टी कह सकते हैं, जो निर्दयता, फेमिलियर यानी परिचित है, टू माई स्लॉटरस थॉट्स, मेरे स्लॉटरस माने मर्डर वाले, हत्यारे जो विचार हैं, कैन नॉट वंस स्टार्ट मी, अब वो मुझको नहीं चौंका सकती, यानी अब तो मुझे किसी चीज़ से, किसी भी दुष्टता से डर नहीं लगता। री एंटर सेटन, सेटन फिर से प्रवेश करता है। वेयर फोर वॉज दैट क्राई, ये चीख क्यों आई थी, ये कौन चिल्ला रहा था। सेटन, द क्वीन माई लॉर्ड इज़ डेड, मेरे स्वामी रानी मर चुकी है, यानी लेडी मैकबेथ मर चुकी है। मैकबेथ, शी शुड हैव डाइड हियर आफ्टर, उसको अभी बाद में मरना चाहिए था, है ना। अब मैकबेथ की हालत और भी ख़राब हो गई, लेडी मैकबेथ की भी डेथ हो गई। देयर वुड हैव बीन अ टाइम, एक समय होता, देयर वुड हैव बीन अ टाइम, एक समय होता, फॉर सच अ वर्ड, ऐसे शब्द के लिए, जो शब्द तुम बोल रहे हो रानी मर गई, ऐसे शब्द के लिए एक कुछ और समय होता, अभी नहीं मरना चाहिए था उसको, बाद में मरना चाहिए था। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्पीच है। अपनी वाइफ के मरने के बाद मैकबेथ की हालत क्या हो गई है, हालांकि उसने दूसरों के बीवी बच्चे मरवा दिए बड़ी क्रूअल्टी के साथ, लेकिन खुद की क्या हालत है ये देखिए। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, कल कल कल। क्रीप्स, क्रीप का मतलब होता है चिपके से आना, रैंक कर आना, चुपचाप आना। तो क्रीप्स इन दिस पैटी पेस, पैटी माने तुच्छ, पेस गति, फ्रॉम डे टू डे, दिन पर दिन, यानी एक के बाद एक दिन गुजरते जाते हैं, धीरे धीरे रेंगते हुए तुच्छ गति से, धीमी गति से यूं ही निकलते चले जाते हैं। यानी हमारा जो जीवन की लाइफ स्पन है ना हमारा, तो वो एक एक कल 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 करके निकलता चला जाता है। टू द लास्ट सिलेबल, और अंतिम सिलेबल तक, यानी अंतिम क्षण तक, ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, जो समय रिकॉर्डेड है, यानी जो हमारा लाइफ स्पन है वो रिकॉर्डेड है, वो फिक्स्ड है, और वो एक एक कल कल करता हुआ निकलता चला जाता है। ये एक ऐसा माना जाता है कि एक एंजल होता है, हर किसी के का वो रिकॉर्ड करता है और लाइफ को लिख देता है कि भाई ये तुम्हारा अंतिम क्षण होगा। तो एक लाइफ स्पन सबका फिक्स्ड है, जिसको कि हमारा जो एंजल है वो लिख कर देता है। तो टू द लास्ट लेवल ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, एंड ऑल आर यस्टरडेज, और हमारे जितने भी बीते हुए कल होते हैं, टुमारो आने वाला कल होता है और यस्टरडे बीते हुए कल होते हैं, तो जितने भी हमारे बीते हुए कल होते हैं, हैव लाइटेड फूल्स द वे टू डस्टी डेथ। हैव लाइटेड मतलब कि ले जाते हैं, फूल्स मूर्खों को, मतलब हम सब मूर्ख ही तो हैं, वक्त हमको बेवकूफ़ी तो बना देता है। मैकबेथ को लग रहा है कि वक्त ने उसको बेवकूफ़ बना दिया, कुछ भी नहीं मिला, उसको लग रहा था बड़े मज़े होंगे जब मैं राजा बनूंगा, और इसकी खातिर उसने क्या क्या नहीं किया, डंकन के विश्वास को तोड़ा, मार डाला उसको। और अब देखिए कि ये जो जितने हमारे यस्टरडेज हैं, हम बेवकूफ़ों को ले जाते हैं द वे, रास्ते पर, टू डस्टी डेथ, यानी धूल वाली मौत के। तो सब लोगों को आखिर वहीं जाना होता है। अगर मैकबेथ केवल आर्मी जनरल बना रहता, ना बनता राजा, तो भी उधर ही जाता। लेडी मैकबेथ रानी ना बनती, केवल एक आर्मी जनरल की वाइफ बनी रहती, तब भी उधर ही जाती जिधर अभी रानी बनने के बाद चली गई। तो ये जो हमारे यस्टरडेज हैं, जो वक्त है, वो हमको उधर ही ले जाता है, मौत की तरफ ही ले जाता है। आउट आउट ब्रीफ कैंडल, आउट माने बुझ जाओ, ब्रीफ माने छोटी, कैंडल माने मोमबत्ती, तो लाइफ को बोला है ये, बुझ जाओ तुम छोटी सी मोमबत्ती। लाइफ्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अक्सर आते हैं ये एक्सप्लेनेशन के लिए, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा यहाँ से, लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो। तो लाइफ इज़, ज़िंदगी है, बट केवल
अ वॉकिंग शेडो, एक चलती फिरती छाया है। अ पुअर प्लेयर, एक बेचारा प्लेयर माने रंगमंच का कर्मी, यानी एक्टर कह सकते हैं, अभिनेता कह सकते हैं आप। तो एक बेचारा अभिनेता, यानी हम में से हर व्यक्ति एक अभिनेता है, एक प्लेयर है। हम सब कुछ भूमिका ही तो निभाते हैं, जैसे फिल्मों में लोग निभाते हैं। कभी कोई भूमिका कहीं पत्नी की, कहीं बेटी की, कहीं बेटे की, कहीं सैनिक की। तो ये हम सब क्या है, बेचारे प्लेयर हैं, अभिनेता हैं। तो एक बेचारा अभिनेता दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स, जो कि स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स यानी इधर कहीं भूमिका निभाता है, कहीं रोता है, कहीं गुस्सा करता है। तो ये उसका संघर्ष है। हिज आर यानी अपना जो लाइफ स्पन है, आर का मतलब हुआ उसकी जो उम्र है। तो अपनी पूरी लाइफ कहीं रोता है, कहीं गुस्सा करता है, कहीं लड़ता है। अपॉन द स्टेज यानी इस रंगमंच पर। एंड देन इज़ हर्ड नो मोर, और फिर उसके बारे में कभी सुना भी नहीं जाता। यानी वो चला जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है, तो उसके बारे में कोई नहीं जानता, उसके बारे में कभी बात नहीं की जाती। इट इज़ अ टेल, ये एक ऐसी कहानी है, जो हमारा जीवन है वो एक ऐसी कहानी है, टोल्ड जिसको कि सुनाया गया है बाय एन इडियट, एक बेवकूफ़ के द्वारा। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, साउंड एंड फ्यूरी होता है शोर, नॉइज़। फुल ऑफ माने भरी हुई है, साउंड एंड फ्यूरी माने शोर से भरी हुई है ये कहानी। सिग्निफाइंग नथिंग, सिग्निफाई माने मीनिंग होना, उसका मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है। एंटर मैसेंजर, इतने में एक मैसेंजर प्रवेश करता है। दाउ कमेस्ट टू यूज़ दाई टंग, तुम अपनी टंग यूज़ करने के लिए आए हो, अपनी जीभ यूज़ करने के लिए आए हो। द स्टोरी क्विकली, अब तुम जल्दी से अपनी कहानी सुना दो, कुछ ना कुछ तुम बताने ही आए हो, तो अपनी कहानी जल्दी से सुनाओ। मैसेंजर, ग्रेशियस माई लॉर्ड, मेरे अच्छे स्वामी। आई शुड रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट देने आया हूँ। दैट विच आई सॉ, जो कि मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा था, मैं ऐसी बात बताने आया हूँ। बट नो नॉट, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा हाउ टू डू इट, कि मैं वो बात सुनाऊं कैसे। मैंने देखी है अपनी आंखों से, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको अपने मुंह से कैसे बताऊं। मैकबेथ, वेल से सर, हाँ हाँ कह दो, ऐसी कोई अब क्या बचा है सुनने को, कह दो। मैसेंजर, एज आई डिड स्टैंड, जब मैं खड़ा हुआ था, माई वॉच मीन्स निगरानी करता हुआ, अपॉन द हिल पहाड़ी के ऊपर। आई लुक्ड, मैंने देखा, टूवर्ड वर्नाम, वर्नाम जंगल की ओर। एंड एनन, और अचानक, मी थॉट, मैं मुझे लगा, द वुड बिगिन टू मूव, जंगल चलने लगा। मैकबेथ, लायर एंड स्लेव, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गुलाम हो। मैसेंजर, लेट मी एंड्योर, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, योर रॉथ, आपके गुस्से को। इफ़ इट बी नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होता। विद इन दिस 3 माइल, इन 3 मील के अंदर। मे यू सी, आप देख सकते हो। इट, इसको यानी कि बरनाम वुड को, जंगल को, कमिंग आते हुए। तो पिछले सीन में आपने देखा ही था कि एक एक पेड़ की एक एक शाखा सभी सैनिकों ने तोड़ तोड़ के पकड़ ली है अपने आगे। तो ऐसा लग रहा है जब 10,000 सैनिक 10,000 शाखाएं अपने आगे पकड़ कर चलेंगे तो क्या लगेगा, जैसे कि जंगल चलता हुआ आ रहा हो। तो मैंने इसको चलते हुए देखा 3 मील। आई से अ मूविंग ग्रूव, मैं कह रहा हूँ एक चलता हुआ ग्रूव माने बगीचा या जंगल मैंने आते हुए देखा। मैकबेथ, इफ़ दाउ स्पीकेस्ट फॉल्स, अगर तुम झूठ बोल रहे हो, अपॉन द नेक्स्ट ट्री, तो अगले ही पेड़ पर। शेल्ट दाउ हैंग, तुम लटक रहे होगे, अलाइव जिंदा। टिल, जब तक के, फेमाइन मौत, क्लिंग दी, तुमसे ना आके चिपक जाए, यानी तुम भूख से ना मर जाओ। फेमाइन वैसे भूखमरी होती है, लेकिन यहाँ मौत के लिए ही आएगा, जब तक कि तुमको मौत ना आ जाए तब तक तुम लटकते रहोगे। इफ़ दाई स्पीच, अगर तुम्हारी बात, बी सूथ, सच साबित हुई। आई केयर नॉट, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इफ़ दाउ डस्ट, कि अगर तुम करो, फॉर मी, मेरे साथ, एज मच, ऐसा ही, यानी तुम चाहो तो मुझे लटका देना फिर। आई पुल इन रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन होता है दृढ़ता, निश्चिंता, डिसीजन। तो मैं अपने डिसीजन में, अपने निश्चय में दृढ़ हूँ। एंड बिगिन टू डाउट द इक्विक, एंड बिगिन, और मैं मुझे शुरू हो गया है। अच्छा,
यहाँ पे दृढ़ नहीं रहा अब ये मुझे लग रहा है यहाँ पे आई पुल इन रिजोल्यूशन का मतलब हो गया कि अब ये जो मेरा दृढ़ निश्चय था वो हिल गया है, क्योंकि जो अगला सेंटेंस है, अगली जो बात वो बोल रहा है ना, वो इससे मेल नहीं खाएगी फिर। तो आई पुल इन रिजोल्यूशन मतलब जो मेरा दृढ़ निश्चय है वो थोड़ा हिल गया है। एंड बिगिन टू डाउट, और मुझे शक होने लगा है। द इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन होता है ऐसा स्पीच जिसके कि दो मतलब निकाले जा सकते हैं। तो संशय से भरा हुआ वक्तव्य आप स्टेटमेंट कह सकते हैं, डाउटफुल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं इक्विवोकेशन को। तो जो संशय से भरी बातें थीं ऑफ द फिएंड माने उन जादूगरनियों की या उन चुड़ैलों की। दैट लाइज, जो कि झूठ बोलती हैं, लाइक ट्रुथ, सच की तरह। फियर नॉट, डरना मत, टिल बिरनम वुड, जब तक कि बिरनम का जंगल, डू कम, आ न जाए, टू डंसिनेन, डंसिनेन पहाड़ी पर जब तक कि बिरनम वुड ना आ जाए तब तक मत डरना, ऐसा चुड़ैलों ने कहा था। एंड नाउ, और अब, अ वुड कम्स, एक जंगल ही चला आ रहा है, टूवर्ड डंसिनेन, डंसिनेन पहाड़ी की ओर जंगल ही चला आ रहा है। आर्म आर्म एंड आउट, हाँ मुझे आर्म्स दो, मतलब मेरा कवच दो, एंड आउट, चलो निकलो। इट इज़ विच ही अवाउचेस डज अपीयर देयर दिस नॉर फ्लाइंग हेंस नॉर टेरिंग हियर। इट इज़ विच यानी अगर ये ऐसा ही हुआ, ही अवाउचेस जैसा कि वो कह रहा है वो सच कह रहा है, डज अपीयर ऐसा लगता है कि जो वो कह रहा है वो सच कह रहा है। देयर लाइज, देयर दिस यानी तो फिर यही हो सकता है। नॉर फ्लाइंग कि ना तो भागना, हैंस यहाँ से, नॉर टेरिंग ना ही रुकना, हियर यहाँ पर यानी मेरे लिए ना तो यहाँ पर रुकना सुरक्षित है ना यहाँ से भागना सुरक्षित है। आई बिगिन टू बी अ वियरी ऑफ द सन, आई बिगिन टू बी अ वियरी मतलब मैं ऊब गया हूँ, द सन धूप से, दिन से यानी ज़िंदगी से मैं ऊब गया हूँ। एंड विश, और मैं चाहता हूँ, द एस्टेट ऑफ द वर्ल्ड कि ये जो संसार का राज्य है, एस्टेट राज्य होता है, ऑफ द वर्ल्ड संसार का, वर नाउ अनडन अब समाप्त हो जाए, यानी कि कयामत का दिन आ जाए, दुनिया उथल पुथल हो जाए, दुनिया समाप्त हो जाए। रिंग द अलार्म बेल, अलार्म बजा दो। ब्लो विंड, जल्दी से हवा चलाओ मतलब कि घंटी बजाओ। कम, आओ। रैक यानी जो भी आना है कयामत, तुम आ जाओ। एटलीस्ट कम से कम, वी विल डाई हम मरेंगे, विद हार्नेस, हार्नेस होता है संकट या अटैक, ऑन आर बैक हमारी पीठ पर। तो कम से कम जो संकट होगा वो या फिर जो वार होगा या जो तलवारें होंगी वो हमारी पीठ पर होंगी, मतलब कि हम जैसे सैनिक मरते हैं वैसे हम मरेंगे। एक्सिएंट, और वो चला जाता है। ये 6th सीन है और ये भी छोटा सा ही है तो इसको भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर लेती हूँ। डंसिनेन का ही है ये भी। बिफोर द कैसल, किले के सामने। एंटर विद ड्रम एंड कलर्स, ड्रम और पताकाओं के साथ प्रवेश करते हैं। मेलकम, ओल्ड सीवार्ड, मैकडफ एंड सी एंड देयर आर्मी विद बाउज, तो ये सारे लोग हैं, उनकी सेना है, विद बाउज यानी पेड़ की टहनियों के साथ। मेलकम, नाउ नियर एनफ, अब हम पर्याप्त समीप आ गए, पास में आ गए। योर लीवी स्क्रीन्स, योर आपकी, लीवी माने पत्तियों वाली, स्क्रीन्स माने पर्दे, अपने जो पत्तियों वाले पर्दे हैं, थ्रो डाउन अब इनको फेंक दो। एंड शो, और अब दिखाओ, लाइक दोज वैसा ही, यू आर जैसे कि आप हो, और अब अपनी संख्या दिखने दो। यू वर्दी अंकल, आप अच्छे चाचा जी। शेल विद माई कज़न, आप मेरे कज़न के साथ। योर राइट नोबल सन, जो कि आपका बहुत अच्छा लायक बेटा है। लीड, आप नेतृत्व करेंगे, लीड करेंगे। आर फर्स्ट बैटल, हमारा जो पहला युद्ध होगा उसको आप लीड करेंगे। वर्दी मैकडफ, और जो लायक मैकडफ है। एंड वी, और हम खुद। शेल टेक अपॉन अस, हम अपने ऊपर लेंगे। वॉट एल्स रिमेन्स, जो भी बचेगा। टू डू, करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आर ऑर्डर, अपने पदों के अनुसार। सीवार्ड, फेयर यू वेल, अलविदा तुमको। डू वी बट फाइंड द टायरेंट पावर टू नाइट, डू वी बट माने केवल, फाइंड माने हम पालें, द टायरेंट्स पावर यानी मैकबेथ की सेनाओं को, टू नाइट आज की रात, तो आज की रात हमें उसकी ताकत का पता चल जाएगा, उसकी सेनाएं हमको मिल जाएंगी। लेट अस बी बीटन,
तो हम बी बीटन मतलब हम चाहे मारे जाएंगे, इफ़ अगर वी कैन नॉट फाइट, हम लड़ नहीं पाते, यानी अगर हम मार नहीं पाएंगे तो मारे जाएंगे। तो दोनों में से एक ही काम होगा, मैकबेथ की सेनाओं से हमारा सामना होगा तो या तो हम मारे जाएंगे या फिर हम मारेंगे। मैकडफ, मेक ऑल आर ट्रम्स स्पीक, तो हमारी ट्रम्पेट्स है, अच्छा ट्रम्पेट होती हैं तुरही जो बजती हैं, तो हमारी सारी तुरहियों को बजाओ। मेक ऑल आर ट्रम्पेट्स स्पीक, यानी जितनी भी हमारी ट्रम्पेट्स हैं उनको बजाओ। गिव दैम ऑल ब्रेथ, उनको पूरी आवाज़ दो, खूब जोर से बजाओ तुरहियों को। दोज क्लेमरस हार्बिंजर्स ऑफ ब्लड एंड डेथ, तो ये जो तुरहियाँ हैं, दोज वो क्लेमरस माने शोर करने वाली, नॉइसम, शोर करने वाली, आवाज़ करने वाली, हार्बिंजर्स होते हैं दूत, मैसेंजर्स, ऑफ ब्लड एंड डेथ, खून के और मौत के दूत हैं ये तुरहियाँ, उनको बजाओ, एक्सेंट, और वो निकल जाते हैं। ये सीन भी यहाँ समाप्त हुआ। अच्छा, ये जो 7th सीन है इसको देखें कितना है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो चलिए इसको भी इसी में शामिल कर लेते हैं। 8th सीन थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, इस सीन को इसी में शामिल कर लेते हैं। अनदर पार्ट ऑफ द फील्ड, तो युद्ध के मैदान का एक और भाग है, अलार्म्स, वहाँ अलार्म बजते हैं। एंटर मैकबेथ, और मैकबेथ प्रवेश करता है। मैकबेथ, दे हैव टाइड मी टू अ स्टेक, दे हैव टाइड मी, उन्होंने बांध दिया है, टू अ स्टेक, यानी एक स्टेक पोल कह सकते हैं, एक पोल पर जैसे मुझे बांध दिया हो, खंबे पर बांध दिया हो। आई कैन नॉट फ्लाई, मैं भाग नहीं सकता, बट बल्कि बियर लाइक, भालू की तरह। आई मस्ट फाइट, मुझे लड़ना होगा। द कोर्स, यानी जो रास्ता है, यानी जो भी लड़ाई है वो मुझे लड़नी होगी, मुझे सामना करना होगा। व्हाट्स ही, कौन है वो। दैट वॉज नॉट बॉर्न ऑफ वुमन, जो कि माँ के पेट से या महिला के पेट से पैदा नहीं हुआ था। सच अ वन, ऐसा एक व्यक्ति। एम आई टू फियर, उससे मुझे डरना है। और नन, और किसी से नहीं डरना। एंटर यंग सीवार्ड, तभी युवा सीवार्ड, जो कि अभी जिसको आपने देखा था पिछले सीन में, तो वो प्रवेश करता है। व्हाट इज़ दाई नेम, तो सीवार्ड पूछता है मैकबेथ से, तुम्हारा नाम क्या है। मैकबेथ, दाउ विल्ट बी एफ्रेड, तुम सुनकर डर जाओगे। टू हियर इट, है ना, इसको सुनकर तुम डर जाओगे। यंग सीवार्ड, नो, नहीं, मैं नहीं डरूंगा। दो दाउ कॉलेस्ट दाई सेल्फ, चाहे तुम, दाउ माने तुम, कॉलेस्ट माने पुकारो, दाई सेल्फ अपने आप को। अ हॉटर नेम, एक ज़्यादा भयानक नाम। देन, जितना के, एनी, कोई भी हो सकता है। इज़ इन हेल, नर्क में, यानी नर्क के किसी भी राक्षस का नाम जितना भयानक हो सकता है, उससे भी ज़्यादा भयानक नाम तुम अपना बताओ तो भी मैं नहीं डरूंगा। मैकबेथ, माई नेम्स मैकबेथ, मेरा नाम मैकबेथ है। यंग सीवार्ड, द डेविल हिमसेल्फ, जो राक्षस खुद है, कुड नॉट प्रोनाउंस, वो भी नहीं उच्चारण कर सकता था। अ टाइटल, एक नाम। मोर हेटफुल, ज़्यादा घृणित, ज़्यादा नफरत करने के लायक। टू माइन ईयर, मेरे कानों में, यानी तुम्हारा नाम जितना नफरत करने लायक है, इतना नफरत करने लायक कोई भी नाम खुद राक्षस भी नहीं प्रोनाउंस कर सकता था मेरे कानों में, तुम सबसे ज़्यादा नफरत करने लायक हो। मैकबेथ, नो, नॉर मोर फियरफुल, हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो ज़्यादा भयानक भी नहीं प्रोनाउंस कर सकता था, यानी जितना नफरत करने लायक है मेरा नाम, उतना ही डरने लायक भी है, तो इससे ज़्यादा डरावना नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर सकता था डेविल। यंग सीवार्ड, दाउ लाइएस्ट, तुम झूठ बोल रहे हो। एवर्ड टायरेंट, यानी नफरत के लायक, तुम घृणित, तानाशाह, तुम झूठ बोल रहे हो। विद माई सोर्ड, मेरी तलवार से। आई विल प्रूव, मैं साबित करूंगा। द लाई, वो झूठ। दाउ स्पीकेस्ट, जो तुम बोल रहे हो। दे फाइट, वो लोग लड़ते हैं। एंड यंग सीवार्ड इज स्लेन, और जो सीवार्ड है, युवा सीवार्ड, वो मारा जाता है। मैकबेथ, दाउ वॉस्ट बॉर्न, तुम पैदा हुए थे। ऑफ वुमन, एक औरत के पेट से। बट सोर्ड्स, लेकिन जो तलवारें हैं, आई स्माइल एट, उनको देखकर मैं तो मुस्कुराता हूँ। वेपन्स, जितने भी हथियार हैं। लाफ, उनके ऊपर तो मैं हंसता हूँ। टू स्कॉर्न, नफरत करने के लिए। ब्रेंडिश्ड बाय मैन, और ब्रेंडिश्ड माने जो लहराए जाते हैं, जितने भी हथियार, जितनी भी तलवारें लहराई जाती हैं, बाय मैन, मनुष्य के द्वारा। दैट्स ऑफ वुमन बॉर्न, जो कि औरत के पेट से पैदा हुआ हो। और एग्जिट, वो निकलता है, उस जगह से आगे को निकलता है। तो मैकबेथ तो निकल जाता है और अब अलार्म्स बजते हैं और मैकडफ प्रवेश करता है। सीन वही चल रहा है, सीन नहीं चेंज हुआ है। मैकडफ, दैट वे द नॉइज इज, दैट वे, उस तरफ, द नॉइज, शोर, इज, है, उस तरफ शोर है। टायरेंट, तानाशाह, यानी कि मैकबेथ, शो दाई फेस,
अपना चेहरा मुझे दिखाओ। इफ़ दाउ बीएस्ट स्लेन, अगर तुम मारे गए, एंड विद नो स्ट्रोक ऑफ माइन, और उसमें मेरा कोई वार नहीं हुआ, यानी मेरे मारे बिना, मेरी तलवार के बिना, मेरे हाथों के बिना अगर तुम मारे गए ना, माई वाइफ, तो मेरी पत्नी, चिल्ड्रंस, और मेरे बच्चों के, मेरी पत्नी के और मेरे बच्चों के गोस्ट, भूत, विल हॉन्ट मी, वो मुझे हॉन्ट करेंगे, यानी बार बार मुझे ऊपर आएंगे, मेरे दिमाग में आएंगे स्टिल, अभी तक। तो तुम्हें मेरे ही हाथों से मरना है, अगर मेरे हाथों से नहीं मरे तो मेरी पत्नी और बच्चों के भूत मुझे परेशान करेंगे। आई कैन नॉट स्ट्राइक, मैं नहीं वार कर सकता, मैं नहीं मार सकता, एट रैचिड कर्न्स, रैचिड माने बेचारे, कर्न्स वो हैं जो किराए पर लिए गए हैं सैनिक, ये जो सैनिक हैं बेचारे, मैं इनको नहीं मार सकता। होज आर्म्स, जिनके के आर्म्स, जिनकी की बाहें, आर हायर्ड, किराए पर ली गई हैं, टू बियर, संभालने के लिए, देयर स्टेव्स माने उनके भाले या उनकी तलवारें, उनके हथियार, तो उनके जो हाथ हैं वो तो किराए पर लिए गए हैं। ऐदर दाउ मैकबेथ, या तो तुम मैकबेथ, और एल्स माई सोर्ड, या फिर या तो मैं तुमको मारूंगा, आइदर दाउ मैकबेथ, या तो मैं तुमको मारूंगा, और एल्स, या फिर माई सोर्ड, मेरी तलवार, विद एन अनबैटर्ड एज, अनबैटर्ड माने जिसको प्रयोग ना किया गया हो, बिना घिसा हुआ, एज माने किनारा, आई शीथ माने मैं वापस म्यान में रख लूँगा, अगेन फिर से, अनडीडेड माने बिना प्रयोग किए गए, तो ऐसी की ऐसी नई की नई तलवार मैं अपने म्यान में रख लूँगा, या तो मैं इस तलवार से तुम्हें मारूंगा, इन सैनिकों को तो मारूंगा नहीं, बेचारे हैं ये तो, या फिर अपनी तलवार को म्यान में रख लूँगा। देयर दाउ शुडेस्ट बी, देयर वहाँ पर, दाउ शुडेस्ट बी तुम्हें होना चाहिए, विद दिस ग्रेट क्लैटर, ये इतना, ग्रेट माने बहुत बड़ा, क्लैटर माने शोर शराबा, ये जो इतना बड़ा शोर शराबा हो रहा है, वन ऑफ ग्रेटेस्ट नोट, वन मतलब ये एक ऐसा शोर शराबा है जिससे लग रहा है कि ऑफ ग्रेटेस्ट नोट, कि कोई बड़ा भारी भरकम, सीम्स ब्रूटेड, यानी वहाँ पर कोई व्यक्ति लड़ रहा है। लेट मी फाइंड हिम, मुझे उससे मिला दो, फॉर्च्यून, मेरे भाग्य, मेरे नसीब, मुझे मैकबेथ से मिला दो, एंड मोर, और इससे ज़्यादा, आई बैग नॉट, मैं नहीं मांगता, हे नसीब मुझे केवल मैकबेथ से मिला दो, इससे अलावा और मैं कुछ नहीं मांगता। एग्जिट अलार्म्स, और वो निकल जाता है और अलार्म्स बजते हैं। एंटर मेलकम एंड ओल्ड सीवार्ड, मेलकम और बूढ़ा सीवार्ड प्रवेश करते हैं। सीवार्ड, दिस वे माई लॉर्ड, इस ओर मेरे स्वामी। द कैसल्स जेंटली रेंडर्ड, द कैसल, किला, जेंटली, आराम से, रेंडर्ड माने हमें सौंप दिया गया है, यानी जो सैनिक थे ज़्यादा लड़े नहीं मैकबेथ के, और किला हमें आराम से सौंप दिया गया है। द टायरेंट्स पीपल, इस तानाशाह के लोग, ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर, डू फाइट, लड़ रहे हैं। द नोबल थिंग्स, जो अच्छे सामंत थे, डू ब्रेवली, उन्होंने बहुत बहादुरी से, इन द वॉर, युद्ध में लड़ाई की दोनों साइड से। द डे ऑलमोस्ट, जो दिन है, ऑलमोस्ट माने लगभग, इटसेल्फ अपने आप, प्रोफेसेस माने भविष्यवाणी कर रहा है, योर्स कि तुम्हारा है, दिन अपने आप कह रहा है कि वो तुम्हारा है, यानी कि जीत तुम्हारी है। एंड लिटिल इज़ टू डू, और बहुत कम करने को बचा है, कुछ भी करने को अब नहीं बचा, दिन तुम्हारा है माने जीत तुम्हारी है। मेलकम, वी हैव मेट विद फोज, हम मतलब कि वी हैव मेट, हम मिले हैं, विद फोज, शत्रुओं से, हमारा मुकाबला हुआ है शत्रुओं से। द स्ट्राइक, जो कि वार कर रहे हैं, बिसाइड्स अस, यानी हमारे, बिसाइड्स अस का मतलब हमसे दूर, यानी जो सामने से शत्रु आ रहे हैं, यानी मैकबेथ के जो सैनिक आ रहे हैं, वो हम पर वार नहीं कर रहे हैं, इधर उधर अपनी तलवारें हिला रहे हैं, यानी लेकिन हम पर वार नहीं करें। तो मतलब कहने का ये है कि मैकबेथ की जो सेनाएं हैं वो सीरियसली लड़ाई नहीं कर रही हैं, इन लोगों पर अटैक नहीं कर रही हैं, इसीलिए मैकबेथ हार भी रहा है। सीवार्ड, एंटर सर द कैसल, प्रवेश कीजिए श्रीमान जी कैसल में, किले में प्रवेश कीजिए, अब किला आपका ही है। और एक्सियंट और ये सब लोग निकल जाते हैं, अलार्म्स बजते हैं। तो ये 7th सीन हो गया, और जो 8th सीन है ये लास्ट सीन है, तो थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, तो इसको मैं अलग वीडियो में डालूंगी, और ये 4 सीन के बाद ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ।